सिंगापुर एशिया का वो छोटा सा लेकिन बहुत ही चमकदार देश जिसे देखने पर लगता है जैसे किसी ने भविष्य का शहर आज ही बनाकर दुनिया को दिखा दिया हो। ये देश समंदर के बीच एक छोटे द्वीप पर बसा हुआ है, लेकिन इसकी तरक्की किसी बड़े देश से कम नहीं। दुनिया इसे साफ सफाई, सुरक्षा, कानून, अनुशासन, आधुनिक तकनीक और प्रकृति के साथ इसकी गहरी दोस्ती के लिए जानती है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति पहले ही दिन समझ जाता है कि सिंगापुर सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मानव बुद्धि का एक उत्कृष्ट नमूना है। सिंगापुर में कदम रखते ही महसूस होता है कि ये देश अपने आप में कितना व्यवस्थित और शांतिपूर्ण है। सड़कें एकदम साफ, फुटपाथ चमकते हुए, हर कुछ मीटर पर पेड़ पौधे और लोगों की विनम्रता सब मिलकर एक बहुत अलग सा वातावरण तैयार करते हैं। यहाँ हर काम सिस्टम के अंदर चलता है, इसीलिए इतने बड़े शहर में भी अव्यवस्था कम नजर आती है। ये देश प्राकृतिक सुंदरता और वैज्ञानिक विकास का ऐसा संतुलन आपने शायद ही कहीं देखा होगा। ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी भवनों के बीच जब आप चल रहे होते हैं तो अचानक आपके सामने कोई विशाल हरा भरा गार्डन, कोई झरना या कोई छोटा जंगल जैसा पार्क आ जाता है। ये इसलिए है क्योंकि सिंगापुर सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि हर बिल्डिंग में कम से कम 30% ग्रीनरी होनी ही चाहिए। यही वजह है कि इस देश को गार्डन सिटी कहा जाता है। यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें सिर्फ कंक्रीट से नहीं बनी बल्कि पेड़ों, बेलों और हरियाली से ढकी हुई है। सिंगापुर ने आधुनिकता को अपनाया है, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। यहाँ के लोग मानते हैं कि शहर तभी सुंदर है जब वो इंसानों के साथ साथ पक्षियों, पेड़ों और प्रकृति के लिए भी अच्छा हो। यही कारण है कि सिंगापुर में आपको सड़क किनारे ही रंग बिरंगे पक्षी दिखाई दे जाएंगे और कई इलाकों में बंदरों का आना भी आम बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिंगापुर अपनी तकनीक के लिए भी जाना जाता है। ड्राइवरलेस मेट्रो, हाईटेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फास्ट इंटरनेट, फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग, ये सब इसे दुनिया का सबसे आधुनिक शहरों में से एक बनाता है। यहाँ का एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट माना जाता है। इसके अंदर गार्डन, झरने, झीलें, तितलियों का पार्क और यहाँ तक कि एक मूवी थिएटर भी है। सिंगापुर का मौसम पूरे साल गर्म और नर्म रहता है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास है। कभी कभी बौछारें भी अचानक शुरू हो जाती हैं, लेकिन यहाँ के लोग इसे रोजमर्रा का हिस्सा मानते हैं। शहर का माहौल इतना साफ और संतुलित है कि गर्मी में भी वातावरण में राहत मिलती है। सिंगापुर की पहचान उसकी प्राकृतिक खूबसूरती और भविष्यवादी वास्तुकला में बनती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहाँ ऊंची इमारतें और पार्क इतने सहज तरीके से एक दूसरे के साथ मिलते हों। जब सिंगापुर को गार्डन सिटी कहा जाता है तो उसका कारण केवल यहाँ की हरियाली नहीं बल्कि यहाँ के हर गार्डन और पार्क का डिजाइन, उनकी सफाई, उनका वातावरण और उनकी सुंदरता है। सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है गार्डन बाय द बे, एक पूरी दुनिया जैसा गार्डन जो 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ सुपर टी ग्रूव नाम की 50 मीटर ऊंची लोहे की संरचना है जिनके ऊपर पौधे और फूल लगाए गए हैं। रात में जब इन पर लाइटें जलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई परियों की दुनिया सामने हो। ग्लास से बने 2 विशाल डोम, फ्लावर डोम और क्लाउड फॉरेस्ट यहाँ की सबसे अनोखी जगह है। क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर 35 मीटर ऊंचा सबसे ऊंचा इंडोर झरना है जो कृत्रिम वातावरण में बादलों जैसा अनुभव देता है। तापमान और नमी को इस तरह नियंत्रित किया गया है कि ये पहाड़ी जंगल जैसा माहौल बनाती है। सिंगापुर में दूसरा बड़ा आकर्षण है मरीना बे सैंड्स, जिसकी छत पर दुनिया का सबसे लंबा इन्फिनिटी पूल है। रात के समय पूरा मरीना बे एरिया रंगीन रोशनी से जगमगा उठता है। पानी के ऊपर लाइट शो, म्यूजिक शो और हाईटेक प्रोजेक्शन शो देखने हजारों लोग जुट जाते हैं। इसके अलावा सेंटोसा आइलैंड सिंगापुर का मनोरंजन द्वीप है। यहाँ बरसों से हर उम्र के लोग बीच, एक्वेरियम, थीम पार्क और एडवेंचर का मजा लेने आते हैं। यूनिवर्सल स्टूडियो, सी एक्वेरियम और एडवेंचर कवर पार्क यहाँ की पहचान है।
सिंगापुर का एक और अनोखा स्थान है बोटैनिक गार्डन, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ये 1859 में बना था और आज भी उतनी ही खूबसूरत हालत में है। यहाँ के आर्किड गार्डन में हजारों तरह के फूल हैं और यही वो जगह है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा आर्किड संग्रहालय है। आर्किटेक्चर की बात करें तो सिंगापुर दुनिया का पहला देश है जिसने वर्टिकल गार्डन्स को लोकप्रिय बनाया। यहाँ की इमारतें सिर्फ बाहरी सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरण की सेहत के लिए भी बनाई जाती हैं। इन्हें इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि बारिश का पानी इकट्ठा हो, सूरज की रोशनी सही से आए और ऊर्जा की खपत कम से कम हो। इस देश की योजना इतनी व्यवस्थित है कि हर जगह प्राकृतिक हवा, धूप और हरियाली पहुंच सके। इमारतों की ऊंचाई भी इस हिसाब से निर्धारित की गई है कि शहर का दृश्य और हवा का बहाव ना रुके। यहाँ की रातें असाधारण हैं। मरीना बे का शाम का नज़ारा, रोशनी में नहाया शहर और पानी पर झिलमिलाती रोशनी इसे बहुत ही खूबसूरत बनाती है। सिंगापुर की असली ताकत उसकी सांस्कृतिक विविधता है। दुनिया में कई बड़े देश हैं, कई देश विकसित हैं, लेकिन सिंगापुर की खासियत ये है कि ये छोटा होकर भी एक वैश्विक परिवार जैसा महसूस कराता है। यहाँ 60 लाख लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों में इतना अनुशासन, शांति और समझदारी है कि ये आबादी कभी भारी नहीं लगती। हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों को भी उतनी ही गंभीरता से निभाता है। सिंगापुर एक बहुसांस्कृतिक समाज है। यहाँ मुख्य रूप से 4 बड़े समुदाय हैं: चीनी, मलय, भारतीय और यूरेशियन। इनमें चीनी समुदाय सबसे बड़ा है, जो 75% है। मलय समुदाय 15% में है और भारतीय समुदाय 10% के आसपास। इन तीनों के अलावा दुनिया भर से आए प्रवासी भी यहाँ बड़ी संख्या में रहते हैं। हर समुदाय अपनी संस्कृति, त्योहार, परंपराएं और भोजन साथ लेकर आया है और सिंगापुर इन्हें खुले दिल से अपनाता है। यहाँ अगर धर्मों की बात करें तो बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और हिंदू धर्म सब मिलकर एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाते हैं। यहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च और पगोड़ा सबको बराबर महत्व मिलता है। हर समुदाय के त्योहार पूरे शहर में मनाए जाते हैं। चीनी नववर्ष के समय लालटेन सड़कों को जगमगा देती हैं। दीपावली पर लिटिल इंडिया रंगों से भर जाता है। हरी राया पर मलय इलाकों में रौनक होती है और क्रिसमस पर ऑर्चर्ड रोड इतना चमकता है कि उसे एशिया की क्रिसमस स्ट्रीट कहा जाता है। भाषा की बात करें तो सिंगापुर में 4 आधिकारिक भाषाएं हैं: इंग्लिश, मंदारियन, मलय और तमिल। इसमें मलय राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन इंग्लिश मुख्य कामकाजी भाषा है। स्कूलों, दफ्तरों, दुकानों, गाड़ियों, मेट्रो हर जगह अंग्रेजी ही प्रमुख भाषा है। इसीलिए विदेशी लोग यहाँ आकर बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। मंदारिन चीनी समुदाय की प्रमुख भाषा है, जबकि तमिल भारतीय समुदाय की। सिंगापुर का समाज शिक्षित समाजों में से एक है। यहाँ माता पिता शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं और बच्चे स्कूलों में अनुशासन के साथ पढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि गणित और विज्ञान में सिंगापुर के विद्यार्थी लगातार दुनिया में प्रथम आते हैं। यहाँ के लोग विनम्र होते हैं और क्यूचर भी, यानी लाइन में लगकर काम करने की संस्कृति बहुत मजबूत है। चाहे बस स्टॉप हो या मेट्रो स्टेशन, लोग बिना किसी शोर शराबे के लाइन में लगते हैं। दूसरों को परेशान करना यहाँ बड़ी असभ्यता मानी जाती है। लोग सार्वजनिक जगहों की सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। कचरा फेंकने पर भी जुर्माना है और लोग इसे गंभीरता से मानते हैं। सिंगापुर में चलने वाली करेंसी है सिंगापुर डॉलर, जो एशिया की मजबूत मुद्राओं में गिनी जाती है। ये देश एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है। दुनिया की सैकड़ों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय यहाँ पर हैं। सिंगापुर का पोर्ट सबसे व्यस्त और बड़े पोर्ट्स में से एक है। इसे एशिया का फाइनेंस हब भी कहा जाता है, जिसे छोटा न्यूयॉर्क बोलते हैं। सिंगापुर सुरक्षित देशों में से भी एक है। यहाँ अपराध बहुत ही कम है, कानून बहुत सख्त है और लोग कानून का सम्मान करते हैं। यहाँ गंदगी फैलाना, थूकना, गलत जगह सड़क पार करना, च्युइंगम फेंकना सब पर भारी जुर्माना है। यही वजह है कि पूरा शहर चमकता हुआ नजर आता है। सिंगापुर के लोग अलग अलग संस्कृतियों के भोजन का मजा लेते हैं। यहाँ का फूड कल्चर काफी प्रसिद्ध है। हॉकर सेंटर में आपको $4 में ऐसा स्वाद मिलेगा जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को चुनौती देता है।
यदि आप इतिहास और संस्कृति को यहाँ पर देखना चाहते हैं तो चाइना टाउन, लिटिल इंडिया और अरब स्ट्रीट अवश्य जाएं। चाइना टाउन में लाल लालटेन, चीनी मंदिर और स्ट्रीट फूड हैं। लिटिल इंडिया में रंग बिरंगी दुकानें, मसालों की खुशबू और मंदिर हैं। और अरब स्ट्रीट में मस्जिदें, स्ट्रीट आर्ट और कैफे हैं। ये तीनों इलाके सिंगापुर की विविधता का सुंदर प्रमाण हैं। हर साल लाखों पर्यटक सिंगापुर घूमने आते हैं, चाहे गार्डन्स बाय द बे का लाइट शो हो, सैंटोस के बीच हो, क्लार्क वे की नाइट लाइफ हो या फिर चांगी एयरपोर्ट का इंडोर वाटरफॉल। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।